घरेलू तेल मिल में आपका स्वागत है। जय हिंद। आज हमारे मेहमान है महाराष्ट्र में वर्धा से आए हैं और इनको मशीन तो परचेज कर ली, मुझे पेमेंट भी कर दिया, लेकिन वो सिंगदाने साथ में लाए और वहां सिंगदाने चले, सरसों नहीं। तो अभी हीटर चालू हो तब तक मैं इनका परिचय भी दूं और थोड़ा मैं उधर बैठूं, वहां से लेंगे। हाँ, तो आप अपना परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम शशिकांत चांदोरे है। मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। बच्चों को आर्ट पढ़ाता हूँ। बहुत सालों से खादी ग्राम उद्योग आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, तो रूरल डेवलपमेंट के हिसाब के लिए भी काम करता हूँ। तो दादाजी का उम्र तो ज़्यादा नहीं, मुकेश जी का जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था और उनसे मैंने फिर एक मशीन खरीदी। पहले शुरू में एक मशीन खरीदी, वो आधा HP की थी। साथ ही में कुछ दिनों बाद दूसरी एक मशीन चली थी जो घर के पर्पज से होती है। कितना HP था सर? वो क्वार्टर HP का था। तो दोनों ही मशीन का जो रिजल्ट लगा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा। दोनों का तेल बहुत बेहतरीन आता है। तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ी तो मशीन भी बढ़नी चाहिए। तो अभी यहाँ पे मैं उनके तीसरा प्रोडक्शन है उनका, एक बड़ी मशीन का 3 HP का, तो उसको परचेस करने के लिए आया हूँ। तो भाई, और आपका यवतमाल में राजीव दीक्षित जी का गढ़ है, उनका करीब समझो जन्म स्थान जी। हाँ, उनके बारे में मुझे बताइए और खासकर हमारे दर्शकों को। आप लोगों को पता होगा कि अन्ना आंदोलन करके एक बड़ा आंदोलन देश में चला भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। तो उस समय शुरू के इसमें भारत स्वाभिमान नाम से राजू दीक्षित जी के ग्रुप का युवा था, तो उसके अंदर हम काम करते थे उनके साथ। तो भाई का स्वदेशी को लेके बहुत बड़ा काम है। आज आप कहीं पे भी जाओ तो तेल घानी देखो तो बहुत सारी जगह पे तेल घानी लगी है। तो राजू भाई के विचारों से ही प्रेरित होकर युवक जो उनके आंदोलन के साथ जुड़े थे उन युवकों ने ही वो लगाई है। राजू भाई ने जो ट्रेडिशनल तरीका बताया था तेल निकालने का, लकड़ी घानी का था। आधुनिक के हिसाब से, थोड़ा सा समय के हिसाब से वो स्वदेशी के बारे में बात करते थे ज़्यादातर। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि लकड़ी घानी जो है स्वदेशी है, पूरी तरह से भारतीय बनावट की बनी हुई घानी होती है। उसमें धीरे धीरे से वो चलती है और उससे तेल निकाला जाता है, तो सेहत के लिए अच्छा है और हमारे रूरल इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है उस तरह से होना। तो आपकी मशीन परपस करने का मेरा जो उद्देश्य था, तो जब आपकी वीडियो देखे, आपके विचार देखे, तो उसके अंदर वो थोड़ी सी झलक दिखती थी कि आपकी मशीन जो चाइना की मशीन, आपकी वीडियो में भी आप बार बार बोलते हैं कि इंडिया भी कहीं कम नहीं है चाइना से। तो आपने भले हम थोड़ा सा कॉपी किया हो मगर वो स्वदेशी बनी हुई है जैसे। तो टेक्निक के साथ, समय के साथ, तो हमें थोड़ा सा लकड़ी घानी से थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के हिसाब से भी देखने के लिए। तो आपके घानी से जो तेल निकलता है ना सर, उस हिसाब से वो बेहतरीन निकलता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजू दीक्षित जी को भी वो मशीन जो स्वदेशी बनी हुई होती, अगर वो होते और आज की देखते हो आपकी मशीन, तो उनको भी पसंद आती। कि खास करके एक जिस एज में आपने शुरू किया उसकी तो काफ़ी तारीफ करते थे राजू भाई, और बेहतरीन मशीन बनाई आपने। आपको पता है कि गांधी जी ने स्वदेशी जो आंदोलन चला था गांधी जी का, तो गांधी जी ने एक चरखे को लेके बोला था कि उस समय लकड़ी का चरखा था। और सब हाथ से कताई होती थी, उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। तो गांधी जी ने उस समय 1 लाख का बख्शीश रखा था कि इस चरखे के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट करे और उससे नया चरखा बने जिससे प्रोडक्शन भी बढ़े लोगों का। तो वो कंपटीशन यानी कि उस चैलेंज को बहुत सालों तक किसी ने किया नहीं।
अभी जाके अंबर चरखा आया है, आपने देखा होगा, थोड़ा सा हाथ से घुमाने वाला। तो वही वर्दे की तरफ से बनाने वाले हैं जो भी है, उनको इतने सालों बाद वो 1 लाख रुपए मिले वाह। पारितोषिक। तो ऐसे ही मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी कैसे ग्रोथ करती थी, यानी कि उन लोगों का जो विजन था उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी। तो जैसे अंबर चरखा हुआ है, उसी तरह से आपने स्वदेशी की इसमें एक घानी को डेवलप किया है, हाँ। जो लकड़ी घानी को के आगे जाके एक तरह से, क्योंकि मेंटेनेंस और इजीली हैंडल करने के लिए आसान है, कोई भी समझ सकता है। और मैं समझता हूँ कि प्राइस के हिसाब से भी अफोर्डेबल है, हाँ। क्योंकि खास करके कोरोना के बाद जिस तरह से लकड़ी खाने के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा तेजी आई है, तो आम इंसान उसे लगाना, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो ना, जब तक इकोनॉमिकली लोगों को अफोर्ड मुझे नहीं होता है, आता नहीं है उनको, जब तक वो तो करने के बारे में सोचते नहीं है। तो आपके मशीन की वजह से जो इकोनॉमी के लिए ये जो डिफरेंस गिर गया था उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा कम होने को आसानी हो गई उसके अंदर से। क्योंकि मेरे पास भी दगड़ी घानी है, मैं उससे निकाला हुआ तेल जो होता है वो 40 रुपये केजी, यानी कि दाना जो होता है ना, उसके ऊपर लागत जो मेरी होती है वो 40 रुपये केजी की तरफ आती है। मगर इस घानी से जो आपके इसमें निकाला तेल है उसका लागत है बहुत कम आता है, यानी कि मैं उस कस्टमर को, अगर मेरे पास कोई दाना लाया शेंगदाना 1 किलो, तो मैं उसको 40 रुपये लूंगा। मगर ये घानी का अगर कोई मेरे तरफ शेंगदाना लाया तो मैं वो 10 रुपये में ले सकता हूँ। तो ये जो प्राइस मार्जिन डिफरेंस आ गया, तो उसकी वजह से लोग जो उनके पास का जो दाना होगा, रॉ मटेरियल होगा, वो निकालने के लिए आएंगे। तो इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छी मशीन से बनी आई है आपने। तो यही बोल सकता हूँ कि अगर उस तरह से, अगर उस समय अगर किसी ने प्राइज डिक्लेयर किया होता, अगर अवार्ड डिक्लेयर किया होता उस तरह से, तो आज आपको भी उस तरह का अवार्ड मिलता था कि आपने स्वदेशी में इस तरह से मशीन बनाई करके। मेरे आज आप लोगों का जो प्रेम है वही मेरे लिए अवार्ड है। लोग मेरा भरोसा कर रहे हैं। आपका स्वभाव काफी अच्छा है उसके नहीं, साथ। स्वभाव से ज्यादा। अब कल ही जो पंजाब से आए, उसने 1,20,000 भेज दिए। लोग इतना, लोग मेरे ऊपर इतना भरोसा करे तो मुझे टेंशन और बढ़े। कह रहे यार, मुझे किसी के पैसे ना डूबे, वो इतनी अच्छी मशीन दूं कि मुझे वो आशीर्वाद दे। ये मेरा हेतु रहा। सर जी, और आप एक बात गांव के अंदर जितना अपना काम बढ़े, वो मेरा प्रयत्न रहे। कि खाने पीने की चीजें तो गांव के पास है, शहर से नहीं है। तो गांव के अंदर जितना बिजनेस बढ़े। अब भदोई करके जो यूपी में शहर है, वहां एक बंदे यहाँ नौकरी करे, ड्राइविंग करे, ओला चलाए या कहीं पर ड्राइवर की नौकरी करे, मुश्किल से वो छुट्टी लेके गए और आधे HP की 2 मशीन मेरे से लिया। बोले अंकल चलेगी? मैं बोला वहाँ आपसे ना चले तो पूरे पैसे रिटर्न, मुझे रिटर्न मशीन कर देना, लेकिन हिम्मत करो और मुंबई छोड़ो। यहाँ आप 30,000 कमाओ, 40,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, और गांव में अगर आप 15,000 कमाओ तो वो सोना है। वो बराबर है ना। ये दोनों में इतना अंतर, इसके लिए मैं परेशान होता कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग गांव में अपना बिजनेस बढ़ाए। मेरे जितने सारे मशीन है वो ज्यादातर गांव में है, मतलब एकदम गांव ना हो तो टाउन हो, उसमें ज्यादा है। और राजस्थान में तो हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी मशीन है, छोटी बड़ी, कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट बाकी ही नहीं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा चलता हुआ दिखा दूं, नहीं तो अब वो तो मेरे वीडियो होते रहते हैं, लेकिन हर बार मैं मशीन दिखाऊं, इनकी वजह एक ये भी है कि मेरा काम एक ही चले, लेकिन व्यूअर मेरे अलग अलग हो, कि आपका देखा हुआ हो, लेकिन दूसरे 10 लोग तो निकले कि जिनका वीडियो चलता हुआ ना देखा हो। तो आइए अब हम इनको मशीन कोई बात नहीं। ये खल अभी नया नया है, इसके लिए जलती हुई आ रही है। जैसे रनिंग चालू हो तो ऐसे सफेद आएगी,
अभी थोड़ी जलती हुई आ रही है। ये भी डालना है। और खाने लायक हो तो मुझे दो। खाने लायक ही है। खाने लायक एकदम साफ तो रेवा दे ने घरे लई जासो। ना ना किसी ना 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 ये आ तेल मैंने घरे केम पहुंचाड़ दो।